अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की कहानी बेहद भावनात्मक और उथल-पुथल से भरी हुई नजर आती है, जहां हर किरदार अपने अपने दर्द, गुस्से और मजबूरियों से जूझता दिखता है। एपिसोड की शुरुआत एक डरावने और रहस्यमयी माहौल से होती है। अंधेरे कमरे में वरुण बंधा हुआ होता है। चारों तरफ सन्नाटा है और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है। वह खुद को छुड़ाने के लिए मदद के लिए चिल्लाता है। तभी दरवाजा खुलता है और अनुपमा अंदर आती है। अनुपमा को देखते ही वरुण घबराकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसका किडनैप किया है और यह कैसी गुंडागर्दी है। वरुण के सवालों में डर भी है और गुस्सा भी, लेकिन अनुपमा का गुस्सा उससे कहीं ज्यादा भयानक रूप ले चुका होता है। अनुपमा बेहद कठोर शब्दों में वरुण से कहती है कि वह अपनी बहन जैसा बिल्कुल नहीं है। वह उसे उसकी माँ का चमचा और नालायक बताती है। अनुपमा कहती है कि उसकी माँ ने जो नीच हरकतें की हैं, अब वह उसी की भाषा में जवाब देगी। यह कहते हुए अनुपमा बेल्ट उठाती है और वरुण को पीटना शुरू कर देती है। वरुण दर्द से चीखने लगता है और कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगती है। इसी दौरान दूसरी तरफ रजनी की नींद खुल जाती है। वह डर के मारे घबरा जाती है और उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगता है। दूसरी ओर मोटीबा का दर्द और गुस्सा भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। वह खाने की थाली को गुस्से में फेंक देती है। राही उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ तो खा लें। मगर मोटीबा साफ मना कर देती है। वह राही पर तंज कसते हुए कहती है कि उसकी माँ ने उनकी भूख ही मार दी है, तो अब खाना लेकर आने का क्या मतलब है। मोटीबा का गुस्सा राही पर फूट पड़ता है और वह उसे ही हर चीज के लिए दोषी ठहराने लगती है। मोटीबा कहती है कि राही की माँ बेटी ने उनसे उनका घर, उनका मंदिर और उनका बेटा तक छीन लिया है। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। मोटीबा का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है और वह राही पर चिल्लाते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। राही टूटे हुए मन से वहां से चली जाती है। मोटीबा खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। तभी ख्याति वहां आती है और मोटीबा को संभालने की कोशिश करती है। रोते रोते मोटीबा कहती है कि उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा और अनुपमा ने उनकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है। वह कहती है कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ अनुपमा भी अकेले चलती हुई बेहद परेशान नजर आती है। वह सोचती है कि अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और समय बहुत कम है। उसके मन में डर, अपराध बोध और जिम्मेदारी का बोझ साफ दिखाई देता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई रास्ता निकल आए, लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ती है। आसपास मौजूद चोल के लोग उसे गिरते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। यह दृश्य अनुपमा की अकेलेपन और टूटे विश्वास की पीड़ा को और गहरा कर देता है। इसी बीच परी वहां पहुंचती है और अनुपमा को संभाल लेती है। अनुपमा को बेहोश देखकर सभी घबरा जाते हैं। जसप्रीत तुरंत पानी लाकर अनुपमा को पिलाती है और धीरे धीरे उसे होश आता है। होश में आते ही अनुपमा की नजर कागजों पर जाती है और वह फिर से अपनी चिंता में डूब जाती है। जसप्रीत को चोल वालों के व्यवहार पर गुस्सा आता है और वह कहती है कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की। लेकिन अनुपमा उन्हें रोकते हुए कहती है कि उसने खुद उनका विश्वास तोड़ा है और वह उनकी हालत समझ सकती है। सरिता और जसप्रीत अनुपमा से पूछती हैं कि वह इन लोगों के पीछे खुद को इतना क्यों दुख दे रही है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वह यह सब अपने लिए कर रही है। वह फिर से उन सभी की आंखों में वही प्यार देखना चाहती है जो कभी हुआ करता था। यह कहते हुए अनुपमा वहां से जाने के लिए उठ जाती है। तभी प्रेरणा और जसप्रीत चिंता जताती हैं कि अभी तक उन्हें कोई वकील नहीं मिला है और अब वे क्या करेंगे। अनुपमा उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि अभी 2 दिन बाकी हैं और इतना समय काफी है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है, जबकि सरिता उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। इधर दूसरी तरफ मीता घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी होती है। वह अपने बैग लेकर बाहर निकलने लगती है।
पराग उसे रोककर पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। मीता बिना किसी हिचक के साफ साफ कह देती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर पराग हैरान रह जाता है। मीता कहती है कि पराग और अनुपमा दोनों ने हमेशा स्वार्थ में आकर फैसले लिए हैं और कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, इसलिए अब वह भी किसी के बारे में नहीं सोचेगी और खुद के लिए फैसला लेगी। राही और ख्याति मीता से रुकने की गुहार लगाती है और कहती है कि वह घर छोड़कर न जाए। पराग भी मीता से वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह कहता है कि मोटीबा बीमार है और उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन मीता कहती है कि 2 दिन बाद तो वैसे भी सबको जाना ही है, तो वह थोड़ी जल्दी जा रही है। यह सुनकर पराग और ज्यादा टूट जाता है। राही मन ही मन सोचती है कि उसकी मम्मी के एक फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पराग आखिरी कोशिश करते हुए गौतम से उसके इन्वेस्टमेंट के कागजात लाने को कहता है, लेकिन गौतम और माही दोनों कह देते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। गौतम साफ कहता है कि वह लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है और अगर कुछ नहीं हो पाया तो उसे अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखना होगा। पराग यह सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्रेम आगे आता है और कहता है कि उसने अपने दोस्तों से बात की है और जैसे ही उनका जवाब आएगा वह सबको बता देगा। प्रेम भरोसा दिलाता है कि उन्हें ऐसे लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पराग भारी मन से कहता है कि बुरा वक्त ही अपने और परायों की असली पहचान कराता है। इसी बीच अंश वहां आता है और कहता है कि उनके पास अपनों की कोई कमी नहीं है। वह प्रार्थना का वीडियो कॉल दिखाता है और कहता है कि वे सभी उनके साथ खड़े हैं। यह दृश्य पराग और परिवार के लिए थोड़ी सी उम्मीद और सहारे की किरण लेकर आता है, जहां दर्द और टूटन के बीच रिश्तों की ताकत फिर से नजर आने लगती है। प्रार्थना भावुक होकर पराग पर गर्व जताती है और कहती है कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। वह यह भी कहती है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह पराग सबको संभालने की कोशिश कर रहा है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अंश आगे बढ़कर बताता है कि उसके दोस्त के मामा पराग से बात करना चाहते हैं और वे उन्हें लोन देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर माहौल में थोड़ी राहत महसूस होती है। प्रेम अंश का दिल से धन्यवाद करता है और कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में यह मदद किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन गौतम का रवैया हमेशा की तरह तंज भरा रहता है। वह अंश से सवाल करता है कि उसके पास आखिर ऐसा क्या है जिससे वह सबकी मदद कर सके। गौतम के इस सवाल पर पराग तुरंत जवाब देता है और कहता है कि अंश के पास साहस है, संस्कार है और अच्छी परवरिश है, जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। पराग अंश को धन्यवाद देता है और उसे गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरी ओर रजनी अनुपमा को जाते हुए देख लेती है। अनुपमा की मौजूदगी से रजनी के मन में डर बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं अनुपमा उसका पीछा तो नहीं कर रही। घबराकर वह वरुण को फोन करती है और उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है। रजनी के चेहरे पर साफ डर नजर आता है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों को अनुपमा से बचाकर रखें। रजनी का डर इस बात का संकेत देता है कि उसे कहीं न कहीं अपने किए का अंजाम दिखाई देने लगा है। उधर अनुपमा एक वकील से मुलाकात करती है और उससे केस लड़ने के लिए कहती है। वकील कागजात देखने के बाद साफ कह देता है कि इस केस को जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सभी दस्तावेजों पर खुद अनुपमा के साइन हैं। वह अनुपमा को सलाह देता है कि अगर रजनी खुद यह कबूल कर ले कि उसने धोखे से ये साइन करवाए थे, तभी केस जीता जा सकता है। यह सुनकर अनुपमा गहरी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह खुद से कहती है कि वह हार नहीं मान सकती। अब सिर्फ एक दिन बचा है और उसी एक दिन में उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। वह भगवान से मदद की गुहार लगाती है। दूर खड़ी रजनी चुपचाप अनुपमा को देखती रहती है और उसके मन में डर और बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह परेशान है। राही टालते हुए कहती है कि वह ठीक है। ख्याति राही को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि औलाद को खो देना सबसे बड़ा दर्द होता है। वह अपने दर्द को याद करते हुए कहती है कि उसने आर्यन को एक बार पाया और फिर हमेशा के लिए खो दिया। ख्याति राही से कहती है कि अनुपमा ने उसे एक बार पाया था, लेकिन हालात की वजह से उसे कई बार खोना पड़ा
यह सुनकर राही भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने भी अनुपमा को खो दिया है। ख्याति उसे समझाती है कि उसने अनुपमा को खोया नहीं है, बल्कि छोड़ दिया है। ख्याति राही से कहती है कि उसे अनुपमा से इतनी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। राही कहती है कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और वहां से जाने लगती है। तभी गलती से राही के हाथ से चाय गिर जाती है और ख्याति पर छलक जाती है। राही घबराकर माफी मांगती है। ख्याति मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे पता है कि यह गलती अनजाने में हुई है। वह राही को समझाती है कि जैसे उससे गलती हुई, वैसे ही अनुपमा से भी शादी और जिम्मेदारियों की भागदौड़ में गलतियां हो गईं। ख्याति पूछती है कि क्या राही अनुपमा की उन गलतियों को माफ नहीं कर सकती। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है और गहरे सोच में पड़ जाती है। इधर रजनी की पार्टी के कुछ लोग उससे नाराज होते हैं। वे रजनी से कहते हैं कि मीडिया में उससे ज्यादा चर्चा अनुपमा की हो रही है और विपक्षी पार्टी उसे टिकट देने के लिए तैयार है। वे रजनी को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर रजनी और ज्यादा डर जाती है और उसके मन में अनुपमा के खिलाफ नफरत और बढ़ जाती है। उधर बिल्डर अचानक चोल में आकर सभी को चौंका देता है। वह ऐलान करता है कि सभी लोग अपनी पैकिंग कर लें और ताना मारते हुए कहता है कि वैसे भी भिखारियों के पास ज्यादा सामान होता नहीं है। उसकी बदतमीजी सुनकर अनुपमा गुस्से में आ जाती है और उसे करारा जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि जब पहले ही 3 दिन का समय बताया जा चुका है तो वह आज वापस क्यों आया है। बिल्डर बेफिक्री से कहता है कि वह यह बताने आया है कि परसों बुलडोजर चल जाएगा। अनुपमा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि उन्हें यह बात पता है, लेकिन वह उनकी मजबूरी और भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे। अनुपमा अपने शब्दों से बिल्डर को चुप करा देती है और गुस्से में कहती है कि वह अपनी मालकिन से कह दे कि अगर उसने युद्ध के नियम तोड़े तो अनुपमा भी चुप नहीं बैठेगी। अनुपमा का यह तेवर देखकर बिल्डर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद चोल के लोग ही अनुपमा को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं कि अब वह नाटक क्यों कर रही है और पहले यह सब क्यों नहीं किया। अनुपमा टूटे मन से कहती है कि वह चोल को कुछ नहीं होने देगी और उनसे उस पर भरोसा रखने की अपील करती है। लेकिन चोल के लोग साफ कह देते हैं कि अब उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और वे सभी वहां से चले जाते हैं। यह देखकर अनुपमा बेहद दुखी हो जाती है और खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। इसी भावुक माहौल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजनी अपनी नफरत की हद पार कर देती है और अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। आग की खबर मिलते ही अनुपमा घबरा जाती है और उसे राही की फिक्र सताने लगती है। राही बताती है कि प्रेरणा घर के अंदर फंसी हुई है। हालात की गंभीरता को समझते हुए अनुपमा हिम्मत जुटाती है और बिना अपनी जान की परवाह किए आग लगे घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजनी अपने खतरनाक प्लान की कामयाबी से खुश नजर आती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है और सभी यही सोचने लगते हैं कि कहीं प्रेरणा के साथ अनुपमा भी आग में जल तो नहीं गई। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अनुपमा सीरियल के डेली और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।